इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब वक्त है इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार का? नजर यूपी और पंजाब की उन तमाम खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के चुनाव पर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की 3 बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। जेपी नड्डा ने आज बीजेपी का बूथ विजय अभियान का आगाज किया। यूपी में सबको चित करने का क्या है बीजेपी का प्लान, ये आपको बताऊंगी पूरी खबर। लेकिन उससे पहले आज की दूसरी बड़ी खबर क्या है? दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है। क्या फिर से एक होगा अपना दल? खबर है कि अनुप्रिया पटेल ने अपनी मां कृष्णा पटेल के सामने जबरदस्त प्रस्ताव रखा है। अगर कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया पटेल के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया तो अपना दल फिर से एक हो जाएगा। अनुप्रिया पटेल ने क्या प्रस्ताव दिया है, इसके सियासी मायने भी मैं आपको बताऊंगी। और आज की तीसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इलेक्शन शो की तीसरी बड़ी खबर लखनऊ से, जहां प्रियंका गांधी के मंथन से जुड़ी बड़ी खबर। प्रियंका पिछले 3 दिन से लखनऊ में है। प्रियंका की आज की मीटिंग में पश्चिमी यूपी को लेकर क्या खास रणनीति बनी, ये भी आपको बताएंगे। तो इलेक्शन शो की आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, यूपी चुनाव में बीजेपी का बड़ा अभियान। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है और आज जेपी नड्डा ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत की। जेपी नड्डा दिल्ली से वर्चुअल तरीके से अभियान का आगाज उन्होंने किया, जिसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि एक बार फिर यूपी चुनाव में इतिहास बीजेपी रचने वाली है। चुनाव के नजर से बीजेपी का बूथ विजय अभियान कितना खास होगा, इस अभियान के जरिए बीजेपी ने कैसे बूथ से विजय का प्लान बनाया है, और इससे जानने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा, ये आपको सुनवाएंगे। अभियान को ग्रीन सिग्नल दिखाते वक्त नड्डा ने क्या कहा, ये सुनिए। हमें बूथ से लेकर के यूथ तक को पार्टी के चुनाव अभियान से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने जो वायदे किए थे उसे अक्षरशः पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनना तय है। हमारी शक्ति हमारे बूथ के लाखों लाख कार्यकर्ता हैं। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष से समाधान की यात्रा से बनी। पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बल पर यहां तक पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी में 1 वे नहीं 2 वे कम्युनिकेशन होता है। मैं सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो अब तक की अपनी सरकारों के कार्यकाल किताब लेकर सामने आए और हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं भी उनसे खुली बहस करने के लिए तैयार हैं। जितना काम पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में हुआ है उतना किसी भी सरकार में अब तक नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जीत को दोहराने के लिए बीजेपी ने बूथ से लेकर यूथ तक को जोड़ने का बहुत ही कारगर प्लान बना लिया है। आखिर क्या है बीजेपी का बूथ विजय अभियान, पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। चुनाव में रिकॉर्ड जीत के लिए यूपी में 10,000 नई बूथ समितियां बनाएगी बीजेपी। 19 सितंबर को शक्ति केंद्रों पर बीजेपी की चौपाल लगेगी। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर चौपाल लगाई जाएगी। 20 सितंबर को विधायक जो हैं वो अपनी उपलब्धियां बताएंगे। 26 सितंबर घर घर जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता और 30 अक्टूबर तक बूथ विजय अभियान का जो पहला चरण है वो चलता रहेगा। तो आज बूथ विजय अभियान की शुरुआत करते हुए जेपी नड्डा यूपी के 27,700 शक्ति केंद्रों से वर्चुअली जुड़े। चुनाव अभियान यूपी का है, लिहाजा राम का नाम आना तो निश्चित था। और बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि एक समय था जब यूपी में भगवान श्री राम का नाम लेना भी दूभर हो गया था और अब सपा, बसपा, कांग्रेस सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का नाम लेना भी दूभर हो गया। भगवान राम के सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम का अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। आज सपा, बसपा और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लगे। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से।
सपा बसपा कांग्रेस के बताए उनकी सरकारों में भगवान श्री राम के भव्य क्यों नहीं बनाया? क्यों मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर और व्रज तीर्थ का चित्रकूट धाम के विकास का बोर्ड नहीं बनाया गया? बीजेपी के बूथ विजय अभियान में कौन कौन शामिल होने वाला है ये भी आप जान लीजिए। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने वर्चुअली अभियान की शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इसमें शामिल रहे, लखनऊ शक्ति केंद्र पर मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम शक्ति केंद्र पर मौजूद रहे। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम भी आज शक्ति केंद्र पर मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी शक्ति केंद्र पर मौजूद रहे। सुनील बंसल संगठन महामंत्री शक्ति केंद्र पर मौजूद रहे। तो यूपी चुनाव में बीजेपी की सहयोगी अपना दल से जुड़ी आज बहुत ही बड़ी खबर आई है। खबर है कि अनुप्रिया पटेल के गुट ने अपनी मां कृष्णा पटेल को विलय का प्रस्ताव दिया, यानी कि अपना दल सोनेलाल गुट ने कृष्णा पटेल गुट को एक होकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। और इसकी पुष्टि किसी और से नहीं बल्कि अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने की है। आशीष पटेल ने कहा है कि अगर अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल प्रस्ताव मान लेंगी तो वो एमएलसी पद से इस्तीफा दे देंगी। अपना दल कृष्णा पटेल गुट पिछले चुनाव से ही समाजवादी पार्टी के साथ है, तो अगर कृष्णा पटेल बेटी की पेशकश पर हामी भर देती हैं और अपना दल का दोनों कुनबा एक हो जाता है तो इसका सीधा फायदा 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्हें मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पार्टी की यूपी में बहुत ही प्रभावी कुर्मी बिरादरी का पकड़ और मजबूत हो सकता है। और अब यूपी की सियासत में पटेल परिवार की वोटों पर पकड़ की बात कर लेते हैं, जिसे अनुप्रिया अपनी मां के साथ मिलकर एकमुश्त पाने की कोशिश में है। सोनेलाल पटेल परिवार का यूपी के कुर्मी और पटेल वोट बैंक पर मजबूत पकड़ माना जाता है। यूपी के 16 जिलों में अपना दल का प्रभाव है, जहां कुर्मी और पटेल समाज का वोट बैंक 12% के करीब है। खासकर पूर्वांचल में अपना दल की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। यहाँ वाराणसी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सीतापुर, सिद्धार्थनगर में कुर्मी और पटेल वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो वहीं वाराणसी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रॉबर्ट्सगंज में अपना दल का सीधा प्रभाव भी है। तो ऐसे में ये विलय हो जाता है तो फायदा इस इलाके से जरूर होगा। और यही वजह है कि यूपी की सियासी दंगल में अपना दल काफी ज्यादा अहम माना जाता है। ऐसे में अगर कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया पटेल के प्रस्ताव को मान लिया तो अपना दल फिर से एक हो जाएगा और चुनाव से पहले ऐसा होना बड़ी खबर होगी। आइए अब आपको अपना दल के सियासी इतिहास की भी जानकारी देते हैं। कैसे ये पार्टी बनी, क्यों मां बेटी में तकरार बढ़ी और फिर अपना दल दो धड़े में बंट गया। अनुप्रिया के पिता सोनेलाल पटेल ने 1955 में अपना दल बनाया था। अपने समय के जाने माने नेता थे सोनेलाल पटेल। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय में उनकी बहुत खास पहचान थी। 2009 में सोनेलाल पटेल की मौत हो गई और पार्टी की कमान कृष्णा पटेल के हाथ में आ गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में अपना दल ने पीस पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। 2012 में ही अनुप्रिया पटेल पहली बार विधायक भी बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना दल बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरी। फॉर्मूले के तहत अपना दल को प्रतापगढ़ और मिर्जापुर की 2 लोकसभा सीटें लड़ने को भी दी गई और पार्टी ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन कहते हैं कि अनुप्रिया के बढ़ते सियासी कद से मां कृष्णा पटेल की परेशानियां बढ़ने लगी। तब कृष्णा पटेल ने छोटी बेटी पल्लवी पटेल को अपना दल का उपाध्यक्ष बना दिया, जिसका अनुप्रिया ने विरोध किया। मां बेटी की तकरार बढ़ती चली गई और आखिरकार अनुप्रिया ने 2016 में अपना दल सोनेलाल नाम से अलग पार्टी बना ली। लेकिन अब सियासी जरूरत कहें या फिर कुर्मी पटेल वोटों का समीकरण अपना दल को एकजुट करना चाहती हैं अनुप्रिया, और इसीलिए आज खबर आई कि उन्होंने अपनी मां के लिए खास पेशकश की है, जिस पर अब तमाम सियासी दलों की भी नजर टिकी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के दंगल में अपना दांव सेट करने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। प्रियंका गांधी 5 दिन के लिए उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी ने आज भी नेताओं के साथ मुलाकात की, मीटिंग्स की। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति पर उन्होंने मंथन किया। कांग्रेस के संगठन समीक्षा की, मैराथन बैठकें की। नेताओं से प्रियंका गांधी ने यूपी के गांव-गांव की पूरी रिपोर्ट ली। पश्चिमी यूपी के 96 ब्लॉक और 874 न्याय पंचायतों की समीक्षा के साथ उन्होंने की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन पर भी प्रियंका ने चर्चा की, जिसकी जानकारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर साझा की। प्रियंका ने अपने ट्वीट में क्या लिखा, आइए ये भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक इस बार हुई है और इसमें समिति में वरिष्ठ सदस्यों, युवाओं, महिलाओं और संगठन के पदाधिकारियों की भागीदारी के चलते बहुत सार्थक चर्चा हुई। सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारियों के मंत्र के साथ कांग्रेस ने चुनावों के लिए जोरदार दस्तक दे दी है, ये प्रियंका ने आज ट्वीट किया।
कल प्रियंका गांधी रायबरेली के दौरे पर रहेंगी। कल सुबह लखनऊ से रायबरेली के लिए वो रवाना होंगी, जहां वो जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगी। दोपहर में शहर कांग्रेस कमेटी और वार्ड अध्यक्ष के साथ भी प्रियंका की एक बैठक है। लंच के बाद पूर्व विधायक और पूर्व प्रत्याशी और पंचायत सदस्यों के साथ प्रियंका की बैठक होगी। प्रियंका गांधी शाम को करीब 2 घंटे का वक्त आम नागरिकों के लिए निकालेंगी, जिनसे वो मुलाकात करेंगी, और रात को सामाजिक संगठनों के साथ उनकी एक बैठक होगी। तो प्रियंका गांधी का कल का भी ये रूटीन रायबरेली में कितना ज्यादा व्यस्त रहने वाला है, चुनावों के मद्देनजर अब कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश का चुनावी चक्रव्यूह कैसे तोड़ेंगे ओवैसी? एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का क्या है यूपी विजय का प्लान? पूरी खबर आपको दिखाएंगे। जेपी 2017 के नतीजों को 2022 में भी दोहराने के लिए फुल एक्शन मोड में है, तो ओवैसी भी मिशन उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के ध्रुवीकरण की सियासत जो है वो शुरू कर चुके हैं। एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी एक बार फिर उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। ओवैसी का ये दौरा बताया जा रहा है कि 22 सितंबर से शुरू होगा और 22 सितंबर के बाद वो 5 जिलों में एक-एक कर जाएंगे। सबसे पहले ओवैसी 22 सितंबर को संभल का दौरा करेंगे, 25 सितंबर को वो प्रयागराज, 26 को कानपुर और 30 सितंबर को बहराइच जाने का उनका प्रोग्राम है। इसके अलावा ओवैसी 10 अक्टूबर को बलरामपुर का भी दौरा कर सकते हैं। तो चुनाव से जुड़ी 40 और खबरें आपको दिखाएंगे चुनाव चालीसा में, बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।